जय हिंद दोस्तों, निर्माण जीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णमाला, जो कि हमारा समाप्त हो गया था। अब ये अगला वीडियो जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्णमाला के बाद इसे इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेके आया हूँ, ताकि आपको जो वर्णमाला में मैंने थोड़ा बहुत विच्छेदन बताया है, वर्ण किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट रहते हैं, किस प्रकार एक दूसरे से बनते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी रही आए, भूले नहीं, और उसका उपयोग हम अच्छे तरीके से क्या कर पाएँ, अच्छे तरीके से कर पाएँ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो संधि में चलते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि संधि क्या है। तो संधि की परिभाषा में आपने सुना होगा कि वर्णों का मेल क्या होता है? वर्णों का मेल जो होता है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। समझ में आ रही मेरी बात? वर्णों का जो मेल होता है, वर्णों से जो मेल होता है परस्पर, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, किस प्रकार? मान लीजिए जैसे हम लिख देते हैं नव धन आगत बराबर क्या बन जाएगा? नवागत। क्या बन जाएगा? नवागत। यहाँ पे वर्णों का मेल हो रहा है, वर्णों का मेल हो रहा है, उसे आपको समझना है कि किस प्रकार वर्णों का मेल हो रहा है। थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ने का प्रयास करना है। आपने रटा रटाया अभी तक जो भी पढ़ा है, आई एम श्योर कि उससे डिफरेंस में आपको कुछ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और डिफरेंस में आपको पढ़ने का प्रयास करना है। तो यहाँ जो नव और आगत है, ये बने किस प्रकार हैं, पहले इस पर अपन को चर्चा करनी है। तो ये हो गया ना, फिर इसमें छोटा आ, फिर हो गया वा, और फिर इसमें छोटा आ प्लस, ये बड़ा वाला प्लस, फिर बना है बड़ा आ, फिर बना है गा, छोटा आ, फिर बना है ता, और फिर छोटा आ। इतना ये नवागत जो आपका लिखा हुआ है, चाहे आप इसे पढ़ लें और चाहे दोनों का संधि विच्छेद। तो जब वर्णों का विच्छेदन होता है, यानी तोड़ा जाता है, किसी शब्द को वर्णों के रूप में जब तोड़ा जाता है, किसी शब्द को जब वर्णों के रूप में तोड़ा जाता है, तो वो कहलाता है संधि विच्छेद। और जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे कहते हैं संधि। तो संधि का यहाँ पे मतलब क्या होता है? एक प्रकार से कह सकते हैं उसे जोड़। क्या कह सकते हैं? जोड़। तो वर्ण कौन सा मिल रहा है? ये जो नव लिखा है, कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक। तो ये वर्ण किसी भी पद का जो संधि विच्छेद में टूट रहा है, तो पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, ये आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं, ऐड होते हैं। तो क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है। अब बड़ा आ बन रहा है, यानी बड़ा आ क्या होता है? दीर्घ। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से समझने का आपको प्रयास करना है। और संधि इतनी छोटी छोटी बातों से बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ यदि पढ़ेंगे, संविदा वाले बच्चे जो हैं, हालांकि वो आजकल अब ज़्यादा संख्या में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो एक बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो क्या हो रहा है? वर्णों का मेल हो रहा है। कौन से वर्णों का मेल हो रहा है? इसमें छोटे आ का बड़े आ के साथ मेल हो रहा है। तो नव धन आगत बराबर नवागत। क्या हुआ यहाँ पे? विकार क्या उत्पन्न हुआ? परिवर्तन क्या हुआ? तो नव, ये जो छोटा हुआ था, ये बड़े आ में, मैंने क्या बताया क्या बन रहा? बड़ा आ बन रहा, बड़ा आ बन गया, बाकी पूरा उसी तरह लिखा है। तो ये विकार उत्पन्न हो गया। तो क्या हो गई? ये संधि हो गई, और ये संधि का विच्छेद हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली संधि में ये जानना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यदि आप मानते हो कि संधि और संधि विच्छेद जानना चाहिए, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता। प्रश्न पत्र बनाने वाले अब स्मार्टली पेपर बनाते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश जब आप पढ़िएगा तो आपका ये क्वेश्चन रहता है, जनरली क्वेश्चन करते हैं, एनएल सर आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल, तो उसमें उतना ही इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आर्टिकल यूज कहाँ नहीं होता। आर्टिकल यूज कहाँ होता है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको सब पढ़ाते हैं,
एंदा का यूज। लेकिन आर्टिकल का यूज होता कहाँ नहीं है, ये भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। 2017 में इंग्लिश ज़्यादातर लोगों से गलत हो गई थी, उनमें मैं भी शामिल था। इसलिए गलत हो गई थी क्योंकि उसमें आर्टिकल का यूज कहाँ होता है इसके बजाय पूछ लिया था कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है। उसी प्रकार संधि में कुछ ऐसे परंपरागत शब्द आते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आते हैं, ऐसे अपवाद आते हैं जिनमें संधि विच्छेद बराबर नहीं हो पाता है या जिन्हें हम संधि विच्छेद करके परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आपने इसको सुना होगा बड़े अच्छे तरीके से, विज्ञान। सुना आपने? विज्ञान सुना? अब देखें, विज्ञान में वी प्लस ज्ञान इक्वल टू विज्ञान। तो वी किस प्रकार? वा छोटी ई की मात्रा ज्ञान। तो ज्ञान में पहले तो आप ज्ञा प्लस बड़ा आ इसको जोड़ दो, फिर ना प्लस आ जोड़ दो। लेकिन अब जो ये ज्ञा है ये टूटेगा, जा प्लस अन्या में, जा प्लस अन्या में टूट रहा है। अब जा प्लस अन्या में जब टूट रहा है तो पहला वर्ण यहाँ पे क्या लिखा है किसी पद का, पहला ये और दूसरा ये। अब लो, हुआ मेल? नहीं हुआ ना। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, जिनको आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमने जाना संधि क्या होता है, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। और उससे जो जब उसे तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि विच्छेद कहते हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की संधि होती है। एक होती है स्वर संधि, राइटिंग समझ में ना आए तो बता देना भाई। दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। अभी आपके छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, है ना, जिनको पढ़ना अति आवश्यक है। जैसे वर्तनी शुद्ध करना, है ना, और गुण कितने होते हैं। अभी शब्द वर्ण विचार में चलेंगे तो वहाँ शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, विकारी, अविकारी, समानार्थी, ठीक है, योग, योग रूढ़, रूढ़, इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो किसी दिन मैं एक दिन आप लोगों की, क्या है, मुझे आप लोगों की संख्या देख के दुख होता है। किसी दिन आप आ जाइए ना अच्छी संख्या में, तो मैं आपको मैराथन क्लास देता हूँ 2 घंटे 3 घंटे की लगातार मैराथन क्लास। पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं जिनके लिए एक वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, उनको सीधे फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। किसी दिन आइए अच्छी संख्या में आप लोग, तो मैं मैराथन क्लास लिए लेता हूँ, 2 घंटे लगातार पढ़ा दूंगा आपको, नॉन स्टॉप 3 घंटे लगातार पढ़ा दूंगा। चलिए खैर, वो तो जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। तो यहाँ पे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं और इन्हीं में हम पढ़ते हैं कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है, ठीक है। तो स्वर संधि में जैसे परिभाषा अगर दे दी जाए तो स्वरों के मेल से, किसके मेल से, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाती है। कम से कम एक व्यंजन के मेल से, कम से कम एक व्यंजन अवश्य हो, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो कम से कम एक व्यंजन या कम से कम व्यंजन के योग से व्यंजन संधि। इसी तरह विसर्ग, विसर्ग आप जानते हैं, इसमें अयोगवाह या अनुस्वार या विसर्ग ये चिन्ह यूज होता है, वहाँ पे क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। तो मोटा मोटा भी इनको जान लेते हैं, फिर डीपली जब अपन इनको पढ़ेंगे तो जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, अपन स्वर संधि से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं, स्वर संधि से शुरुआत करते हैं। तो स्वर संधि के लिए मैंने आपको बताया थोड़ा सा अच्छे तरीके से फुल एनर्जी के साथ पढ़ना। अब इसमें मैं थोड़ा सा अपनी कहानी लेके चलूँगा, है ना, अपनी कहानियाँ मैं बनाता हूँ तो उन कहानियों को लेके चलूँगा। इसमें शादी कराएंगे, क्या कराएंगे, विवाह कराएंगे हम लोग। और विवाह का जब मैं नाम लेता हूँ तो मुझे मनीष सर की बड़ी याद आ जाती है ना। तो अपन क्या कराएंगे, विवाह कराएंगे। तो स्वर संधियाँ जो होती हैं, स्वर संधि जो हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो देखें।
ये एक ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हैं। डीजे ब्याह में जब शादी होती है, विवाह होता है, तो क्या बजता है? डीजे बजता है। तो उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रोवाइज किया है और जे की जगह पे क्या लिखा है? जी लिखा है, ठीक है। और ये आप ब्याह कहते हैं ना, शादी कहते हैं, तो ये हो गया आपका। तो डीजे ब्याह में डी से कौन सा हो गया आपका? दीर्घ स्वर संधि। जी से आपका हो गया गुण स्वर संधि। फिर इसके बाद हो गया वी से वृद्धि स्वर संधि। राइटिंग समझ में ना आए तो बताते जाना। वाई से हो गया आपका यण स्वर संधि। और इसके बाद ए से हो गया आपका अयादि स्वर संधि। इसी फॉर्मेट में आपको याद रखना है। ये ट्रिक हो गई आपकी पांचों को याद करने की, है ना। ये ट्रिक लिखी है डीजे व्या में, तो जे को जी याद कर लेना है, तो डीजी व्या में हो गया। ऐसा भी बना सकते हैं कि आपकी शादी में डीजी साहब आए थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, मध्य प्रदेश के जो भी हैं, तो वो आए थे। तो इसको इस प्रकार से याद करना है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, पूरी तरह से लौट के आते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ते हैं हम? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, नंबर 1 में आ गया आपका दीर्घ स्वर संधि। अब स्वरों की बात की जा रही है तो पहले क्या लिख लेते हैं अपन? यहाँ ऊपर यदि आप लोगों को दिख रहा है तो स्वर लिख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अम आहा को हमें लेना ही नहीं है। तो दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर पढ़ाया था आपको। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके जल्दी लिखें, फटाक से लिखें किसको किसको बनता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? फटाक से लिखें, ठीक है, जल्दी से लिखें फटाफट। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से मैं गोले लगा रहा हूं उसमें? 4। ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और ये कितने हो गए? 6। बताते जाइएगा कितने हो गए? 6 हो गए। 7वां नहीं मिल रहा। 7वां नहीं मिल रहा आप लोगों को? मिल रहा है क्या 7वां? नहीं मिल रहा ना? फिर से काउंट कर लीजिए। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ू, ए, ऐ, ओ, औ। मिल ही नहीं रहा। अब क्या करोगे भैया? फंस गए, सर ने गलत पढ़ा दिया। तो एक मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना, लिखवाया था, एक ये हो गया। लेकिन हमें अब यहाँ पे दीर्घ स्वर पढ़ना है, तो हमें क्या करना है कि दीर्घ में आप लोग जो भी पढ़ते रहे हो, ये मैं नहीं जानता हूँ। स्वर संधियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब इनका विभाजन होगा तो कम से कम एक पद या एक हिस्सा, मान लीजिए एक पद, कम से कम एक पद ऐसा होगा जिसका कोई अर्थ निकलता होगा। कम से कम, दोनों हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पद ऐसा होगा जिसका कोई अर्थ निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि देव धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? देवालय। संधि में इसको धन नहीं कहते हैं, जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जमा। देव जमा आलय बराबर क्या हो जाएगा? देवालय। यानी बड़ा आ रहा है तो ये क्या है? दीर्घ है। जब भी बड़ा आएगा तो क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। इस चीज को आपको सीखना है मित्रों।
ठीक है, इस चीज़ को आपको सीखना है। और सीखने के लिए मैं क्या बता रहा था कि एक पद ऐसा होगा जिसमें आपको अर्थ प्रदान मिलेगा, अर्थ मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों ऐसे हैं, देव मतलब देवता, आलय मतलब घर। आलय मतलब घर, मंदिर, कुछ भी। तो देवता का आलय, देवालय। समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को? समझ में आ रही तो एक बार वही पुराना रूटीन जो मैं कहा करता हूँ हमेशा, ओके ओके कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ में मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको उस पर ध्यान देना है। हमें सातों दीर्घों से कोई मतलब नहीं, हमें सातों दीर्घों से मतलब नहीं है। जिनसे जिनसे हमें मतलब है उनको हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो दीर्घ में होता क्या है। दीर्घ में आ और आ, ई और ई, ए और ए। ठीक है, इनका अपन को क्या करना है, उपयोग करना है। सॉरी, ऊ और ऊ, इनका अपन को क्या करना है, उपयोग करना है। अब इनका उपयोग करना है तो हमें, आपने देखा होगा शादी विवाह के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जिनकी हो गई है वो उसकी निगेटिविटी बताते हैं, जिनकी नहीं हुई है वो उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। मतलब कुल मिला के कहा यह जा सकता है कि शादी एक ऐसा लड्डू है कि लोगों ने, जिन्होंने खाया वो भी पछता रहे हैं, जो नहीं खाए हैं वो भी पछता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको विवाह करवाना है। अब एक ही जाति से ये सजाती हैं, ये सजाती हैं, ये सजाती हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये सजाती है कैसे, प्रश्न ये उठता है कि ये सजाती कैसे। तो सजाती मतलब देखना है, मैंने आपको बताया था वर्णमाला में, है ना, कि ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ तालु कैसे बोले जाते हैं, मैंने आपको बाकायदा अच्छे तरीके से बताया है। तो ये आ और आ कहाँ से बोले जाते हैं, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, केटी ओ। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। कहाँ से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। ये तालु से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। और ये कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो ये दोनों कंठ से, तो एक जाति हो गई इनकी, कंठ है, ये तालव्य, है ना। ये ई तालु से बोले जाते हैं तो इनकी एक जाति हो गई। ऊ ओष्ठ से बोले जाते हैं तो इनकी एक जाति हो गई। तो ये जब आपस में कोरिलेट करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, आपस में मेल करेंगे तो ये दीर्घ बनाएंगे। किस प्रकार, जैसे देखें कि आ जब छोटे आ से मिलेगा तब भी रिजल्ट बड़ा आ आएगा। बड़ा आ जब छोटे आ से मिलेगा तब भी रिजल्ट बड़ा आ ही आएगा। जब बड़ा आ बड़े आ से मिलेगा तब भी रिजल्ट बड़ा आ आएगा। और जब छोटा आ बड़े आ से मिलेगा तब भी रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा आ आएगा। आपने क्या पढ़ा, इसके बाद ये हो तो उसके बाद ये हो जाता है, उसके बाद ये हो तो इसके बाद ये हो जाता है। ये नहीं पढ़ना, हमें मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, याद करना है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि जब वो ज्वाइंट होंगे, जब वो जुड़ेंगे, जब वो विच्छेद से संधि बनेंगे तो कैसे रहेंगे, बड़े रहेंगे, दीर्घ रहेंगे। तो ये जोड़ दिया हमने, बन गया। इसी प्रकार जब हम इनमें देख लेते हैं तो ई जब छोटी ई से मिलेगी तब बड़ी ई बनेगी। छोटी ई जब बड़ी ई से बनेगी तब भी बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई जब बड़ी ई से बनेगी तब भी बड़ी ई बनेगी। और बड़ी ई जब छोटी ई से मिलेगी तब भी क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ये बात सीखनी है बेटा। समझ में आ रहा है, आ रहा है सबके समझ में। इसी प्रकार छोटा ऊ जब बड़ा ऊ से, या छोटा ऊ जब छोटे ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ जब बड़े ऊ से मिलेगा तब भी बनेगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ जब बड़े ऊ से मिलेगा तब भी बनेगा बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ जब छोटे ऊ से मिलेगा तब भी बनेगा बड़ा ऊ। यानी हर हाल में दीर्घ स्वर में जो विकार उत्पन्न होगा वो दीर्घ ही रहेगा।
जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या रहेगा, दीर्घ ही रहेगा। इतना यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है और लग रहा है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, है ना, लग रहा है कि कुछ नया सीख रहे हैं, तो ओके करिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक चीज जो बताई थी उसे जरूर ध्यान दीजिएगा। सजातीय स्वरों का मिलना दीर्घ कहलाएगा। आ ऊ से नहीं मिलेगा, ई ऊ से नहीं मिलेगी, आ ई से नहीं मिलेगी, वो दूसरी संधि में होगा। सजातीय आ से मिलेगा, ई से मिलेगी, ऊ से मिलेगी। बहुत सरल, बिल्कुल याद कर लेना है आपको, याद करने की भी ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा दिमाग 2 बार 3 बार आपने इस वीडियो को देखा, जिंदगी में आपको भूलने की ज़रूरत नहीं। तो इसका विवाह इससे करवाना, इसका विवाह इससे करवाना, इसका विवाह इससे करवाना, रिजल्ट बढ़ा। बड़े लोगों की शादी हो रही तो रिजल्ट बढ़ा। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर की शादी हुई, डॉक्टर से शादी हुई तो डॉक्टर ही बनता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानते हैं ना कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, पुलिस वाले का लड़का पुलिस वाला, है ना। तो बड़े बड़े लोगों की शादी हो रही, एक ही उसके हैं जाति वाले हैं, वो अपना शादी कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज दीर्घ बड़े लोगों को पसंद नहीं होती है, ठीक है। मैं इंटरकास्ट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर नहीं होती। चलिए अब इसके एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो यहीं से एग्जाम्पल अपन इनको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। छोटा आ को छोटे आ से मिलाना है। किसको मिलाना है, छोटे आ को छोटे आ से मिलाना है। देखें एग्जाम्पल, शब्द धन अर्थ। आपको मैं बता चुका हूं कि ये किस प्रकार से और टूटते हैं, सबको पता है ना किस प्रकार से और टूटते हैं, तो वो अपना फिर आप लोग करते रहिए। तो शब्द प्लस अर्थ बराबर क्या बना, शब्दार्थ। ये दीर्घ, ध्यान है मैंने क्या कहा था कि दीर्घ ही बनेगा। शब्द प्लस अर्थ बराबर क्या बना है, शब्दार्थ बनना है। इस चीज को ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। अब बड़े आ को छोटे आ से मिलाना है। तो एग्जाम्पल देखिए, बड़े आ को छोटे आ से मिलाया, विद्या धन अर्थी। बड़ा आ है, यहाँ पे बड़ा आ है बड़ा, ये छोटा, मिला तो क्या बना, विद्यार्थी बन गया। ये देखो दीर्घ, देखते जाना है, ना दिखे तो बताना, ठीक है ना। विद्या धन अर्थी बराबर क्या हो गया, विद्यार्थी हो गया। इसके बाद क्या करना है, बड़े आ को बड़े आ से मिलाना है। बड़े आ को किससे मिलाना है, बड़े आ से। तो एक एग्जाम्पल तो यहीं अपना रखा है, विद्या और धन कर दो आलय, ठीक है। ये बड़ा मिलकर क्या बना, विद्यालय। क्या बन गया, विद्यालय, ठीक है। अब छोटे आ को बड़े आ से मिला देना है, छोटे आ को बड़े आ से। चलिए, धन जमा आगम। धन यहाँ पे छोटा आ, यहाँ पे बड़ा, जमा आगम क्या हो गया, धनागम, ठीक है, धनागम। ये दीर्घ आपको बराबर प्रैक्टिकल कर लेना है, बराबर मनोवैज्ञानिक तरीके से करना है। जिसके भी समझ में ना आया हो बताएं, जिसके भी समझ में ना आया हो बताएं, जल्दी कमेंट करें। जिसके भी समझ में ना आया हो जल्दी जल्दी बताएं, फटाफट। सबके समझ में आ गया है। चलिए, तो इसको मैं मिटाऊं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आ वाला। अब ई वाले में चलना है। तो छोटी ई को छोटी ई से मिलाना है, बनेगी बड़ी ई। छोटी ई को बड़ी ई से मिलाना है, बनेगी बड़ी ई। बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाना है, बनेगी बड़ी ई। और बड़ी ई को छोटी ई से मिलाना है, तब भी बनेगी क्या, बड़ी ई। बहुत ही मज़ेदार तरीका है, आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, यूनिक बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से, और जब आनंद आता है ना, तो आनंद आता है तो आप लोग इमोजी भेजा करते हैं ना। इमोजी कैसी भेजा करते हैं, ये स्माइल वाली इमोजी भेजते हैं ना, तो ये वाली स्माइल वाली इमोजी भेजना सब लोग। दिख रहा है, स्माइल वाली इमोजी भेजिए, सब लोग भेजिए,
ठीक है, इसके बाद चलते हैं ई। तो छोटी ई को छोटी ई से मिलाना है। रवि धन इंद्र। मैंने आप लोगों को कहा था एक पद ऐसा होगा जिसका कोई अर्थ निकलता है, जरूरी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों पदों का अर्थ निकलता हो स्वर संधि में। ठीक है, तो रवि यानी सूर्य, इंद्र मतलब इंद्र जानते ही हैं आप, राजा, तो क्या हो गया ये रवींद्र। वृद्धि करनी है, एक मात्रा की वृद्धि हो गई, ये भी कह सकते हैं, तो रवींद्र हो गया। इसके बाद हमें देखना है छोटी ई को बड़ी ई से मिलाना है। छोटी ई को किससे मिलाना है? बड़ी ई से मिलाना है। तो गिरि धन ईश, गिरि धन ईश क्या बनेगा बच्चा? गिरीश। क्या बनेगा? गिरीश। गिरि मतलब पहाड़ या पर्वत, ईश मतलब देवता, तो गिरि ईश, गिरीश। ठीक है, गिरीश। अब बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाना है। किसको मिलाना है? बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाना है। नदी धन ईश, नदियों का देवता है ना, तो क्या बन जाएगा? नदीश। अब बड़ी ई को छोटी ई से मिलाना है। बड़ी ई को छोटी ई से मिलाना है। मही धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? महेंद्र। समझ में आया? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सजातीय लोगों का विवाह करवा देना है, सजातीय लोगों का विवाह करवाना है, बनेगा हमेशा दीर्घ ही। बड़ी ई की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, तीन ही बनना है। कितना आसान, चाहे जिस तरह से जुड़े। ये है रवि धन इंद्र, रविंद्र, गिरि धन ईश, गिरीश, नदी धन ईश, नदीश, और मही धन इंद्र यानी महेंद्र। समझ में आया? समझ में आया? कुछ नया लग रहा है? अभी तक क्या पढ़ते थे? जब आ ए ई को के बाद ई उ आ ए, तो ये हो जाता है, नहीं पढ़ना वो सब, इस तरह पढ़ना है हमें। ठीक है, इमोजी का ध्यान रखना है, इमोजी बनी है, रिप्लाई करते रहना है। आनंद आए तो फिर मैं आपको होमवर्क 5 मिनट का दूंगा, अभी इसी के बाद 5 मिनट का होमवर्क आपको दूंगा। अब ऊ वाला चलेंगे। तो छोटा ऊ, राइटिंग समझ में आ रही ना सबको? छोटा ऊ बड़े ऊ से मिलेगा तो छोटा ऊ छोटे ऊ से मिलेगा तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़े ऊ से मिलेगा तब भी बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़े ऊ से मिलेगा तब भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ जब छोटे ऊ से मिलेगा तब भी बड़ा ऊ, है ना। शादी चाहे जैसे करें, रिजल्ट बड़ा बड़ा आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है? बड़ा बड़ा आ रहा है। ठीक है ना। मनीष सर बड़े खुश हो जाते हैं जहाँ मैं शादी का नाम लेता हूँ, कि मतलब वो गांव में अपने कहावत नहीं है, फूल के बड़ा हो जाते हैं। अभी हुई नहीं है पर बिल्कुल, है ना। हाँ, मनीष सर बिल्कुल अरे मरे प्रफुल्लित है, डांस हो रहा है उधर। ठीक है, तो चलें अब छोटे ऊ को छोटे ऊ से मिलाते हैं। देखें भाई, भानु धन उदय, ये छोटा ऊ मात्रा पहचानते हो ना, और ये छोटा ऊ बनेगा बड़ा, भानुदय। क्या बनेगा? भानुदय। राइटिंग समझ में आ रही है ना सबको? हाँ, भानुदय। फिर छोटे ऊ को बड़े ऊ के साथ जोड़ना है। लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी क्या बनेगा? लघूर्मी। क्या बनेगा? लघूर्मी। लघूर्मी बन गया। अब बड़े ऊ को बड़े ऊ से जोड़ना है। बड़े ऊ को बड़े ऊ से जोड़ना है। एग्जाम्पल, वधु धन ऊर्मी बराबर क्या हो जाएगा? वधूर्मी। इसीलिए बोला था आप लोगों को तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची, विलोम, ये सब याद कर लो, है ना। तब तो ध्यान ही नहीं है भैया। अब हो गया, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, वधु, वधु बड़े ऊ की मात्रा होती है ऊर्मी, ऊर्मी ये है। ठीक है ना। अब बड़े ऊ को छोटे ऊ के साथ जोड़ना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल, वधु धन उत्सव,
वधूधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, वधूत्सव। क्या हो जाएगा, वधूत्सव। तो जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, कंचन, अंकिता अग्निहोत्री, ठीक है, श्याला परवीन, शाहू पाल, शैलेंद्र सिंह वगैरह, ये सब समझ में आ रहा है ना। मैं ज़्यादा लोगों का नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, लेकिन मैं सबके लिए ही बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है तो इमोजी ये भेजना है या ओके करना है। तो ये समझ में सबके आ रहा है किस प्रकार से हुआ, कुछ नया लगा आप लोगों को सीखने में, है ना। तो ये आपने क्या सीखा कि ऊ धन ऊ से बड़ा ऊ, मतलब इनको जिस प्रकार से भी ये मेल करेंगे बनेगा बड़ा ही। तो ये क्या बन गया आपका, भानुदय, लघूर्मी, वधूर्मी और वधूत्सव। इस प्रकार से ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं आपके इसी के कुछ और एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मैं फुल बोल रहा हूँ, आपको उनका संधि विच्छेद करना है, फटाफट संधि विच्छेद करना है। इनबॉक्स में बताते जाना, हिंदी टाइपिंग होती है सबकी, तो मैं बताता जाता हूँ। जैसे आपको लिख रहा है एक वीरांगना, संधि विच्छेद करिए, सत्याग्रह, वीरांगना हो गया, सत्याग्रह हो गया, ठीक है। सीमांतर, सीमांतर, वार्तालाप, वार्तालाप, वार्तालाप हो गया, और ठीक है, अतीव, अतीव, कपीश, अतीव, कपीश, जल्दी जल्दी इनका करते जाइए। मुनीश्वर, लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा, ठीक है, लक्ष्मीच्छा, जानकीश, नारीश्वर, 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 गुरूपदेश, गुरूपदेश, ठीक है। और थोड़ा सा धातुष्मा और भूष्मा, धातुष्मा और भूष्मा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। इनका तुरंत आप लोग संधि विच्छेद करिए, और इसके लिए मैं आप लोगों को देता हूं 2-3 मिनट का समय। वीरांगना, सत्याग्रह, सीमांतर, वार्तालाप, अतीव, कपीश, मुनीश्वर, लक्ष्मीच्छा, जानकीश, नारीश्वर, गुरूपदेश, धातु ऊष्मा, भू ऊष्मा, ठीक है। ठीक है, तो हाँ मैं देख पा रहा हूँ एग्जाम्पल सभी लोग कमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इंग्लिश में भी कमेंट हाँ चल जाएगा और हिंदी में भी बन जाएगा, टाइपिंग तो करिएगा। तो ठीक है, आज हमने स्वर संधि में दीर्घ संधि को सीखा, दीर्घ स्वर संधि को, और मैंने आपको बताया कि इनका सजातीय है ये और किस प्रकार से इनका मेल होता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको समझ में आ रही है या कोई एग्जाम्पल ऐसा है जो नहीं बन पा रहा है तो वो मुझे आप बताते जाएंगे, ठीक है। और नीचे इनबॉक्स में भी मैं आपका जो करेक्ट नहीं होगा उसका बताऊंगा, या नेक्स्ट जो भी वीडियो जब अपना ख़त्म हो जाएगा, बाद में आप लोग वीडियो एक बार देख लेते हो, उसके बाद जब आप दोबारा वीडियो देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में या इनबॉक्स में मेरा मैसेज पड़ा होगा, इनके सारों के क्या आपको संधि विच्छेद वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम स्वर संधि में और आगे चलेंगे और थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ रहे हैं इसमें, इसलिए संधियों में थोड़ा समय लगेगा, और आज थोड़ी तबीयत भी ज़्यादा नासाज है, तो इसलिए तब तक के लिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।